बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुकमान शाह और मेरे साथ हमारे प्यारे दोस्त सीनियर साफ़ी इश्तियाक अब्बासी साहब मौजूद हैं। मैं और अब्बासी साहब इस वक्त पाकिस्तान के एक ठंडे और पुरफ़ज़ा मकाम यानी नथिया गली पे मौजूद हैं। यहाँ की एक मशहूर सियासी शख्सियत सरदार मेहताब साहब गुज़श्ता दिनों उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अवाम पाकिस्तान पार्टी में जिसमें वो शामिल हुए, यानी कि वो मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ के शाहिद खाकान अब्बासी के हम सफ़र हो गए। इश्तियाक अब्बासी साहब, ये बताएं, पहले हम सरदार मेहताब साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि वो गवर्नर रहे, वजीर आला रहे, वफाकी वजीर रहे, सेनेटर रहे, MNA रहे। ये सारी नवाजिशात उन पे मियाँ नवाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून की वजह से हुई। तो क्या वजह है कि वो इतना सारा कुछ छोड़ के सिर्फ एक टिकट ना मिलने की वजह से नून लीग को छोड़ के शाहिद खाकान अब्बासी के काफिले में शामिल हो गए? और मुझे नहीं लगता कि शाहिद खाकान अब्बासी का ये जो सियासी सफ़र है ये तवील चलेगा या इसमें कोई मुझे जान दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि सरदार मेहताब साहब का ये फैसला उनके लिए फ़ायदेमंद होगा या सरदार मेहताब साहब ने अपनी सियासी इनिंग्स की एक बड़ी गलती कर दी है? शाह साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। और नथिया गली के इस ठंडे ठार मौसम में आपने इंतहाई गर्म सवाल मेरे से किया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका बेहतर से बेहतर जवाब दे सकूं। क्योंकि आपका सवाल एक तजियाती नोयत का है, तो मैं इसका तजिया पेश करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह है कि जहां इस इलाके में हम बैठे हैं, ये एक पुरफ़ज़ा मकाम है। आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला सब्ज़ा नज़र आ रहा है। तो ये शाह साहब वो इलाका है जहाँ पर कई सालों से इलेक्शन के दौरान में मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, सरदार मेहताब जिंदाबाद के नारे यहाँ गूंजते रहे हैं। और इस इलाके की इन खूबसूरत फ़ज़ाओं ने, इन पहाड़ों ने नवाज शरीफ जिंदाबाद और मेहताब खान जिंदाबाद के कई दहाइयों तक नारे सुने हैं। और सच्ची बात है कि अगर आज से कोई 10-15 साल पहले अगर कोई ये कहता कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि सरदार मेहताब खान और शाहिद खाकान अब्बासी नवाज शरीफ के सियासी हम सफ़र नहीं रहेंगे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त ये कहा जाता कि ये कोई दीवाना है ऐसी बात करने वाला। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन्होंने सिर्फ पार्टी के लिए डिलीवर ही नहीं किया, पार्टी के लिए काम ही नहीं किया, पार्टी के पोर्टफोलियोज़ ही नहीं संभाले। देखिए, पोर्टफोलियो डेफिनेटली जब किसी को मिलता है तो पॉलिटिशियन को संभालना पड़ता है, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी और सरदार मेहताब वो शख्सियात थीं और हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए इंतहाई मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। जब मुशर्रफ आमरीत के दौरान आपने देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जेल काटी, और एक ऐसा केस था कि जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई। और कानूनी और आइनी माहिरीन की राय में अगर शाहिद खाकान अब्बासी वादा माफ गवाह बनते तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते थे मियाँ साहब के लिए, लेकिन वो नहीं बने। इसी तरह मुशर्रफ आमरीत के दौरान जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, जो उस वक़्त सूबा ज़राअत था, अपनी पॉलिटिकल पोजीशन या अपनी इंतज़ामी पोजीशन मजबूत करने की ज़रूरत थी उस वक़्त के डिक्टेटर को, तो सरदार मेहताब खान से मौजू शख्स उस वक़्त जनरल मुशर्रफ के लिए कोई नहीं था। तो सच्ची बात यह है कि जनरल मुशर्रफ ने बड़ी कोशिश की, बड़ी ऑफ़र्स की, और सरदार मेहताब खान को उस वक़्त सूबे की वज़ारत आला, सूबे की गवर्नर और सूबे का हर हवाले से सुबह उनके हवाले करने के हवाले से बात की गई। लेकिन ये बात बिल्कुल तारीख पर है, और मुस्लिम लीग नून के कायद भी इस बात को तस्लीम यकीनी तौर पर करते हैं और कर भी चुके हैं कि इन दो शख्सियात ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और सरदार मेहताब खान ने जो कुर्बानी दी, मैं समझता हूँ कि सरदार मेहताब खान से आप सियासी हवाले से, तरक्याती कामों के हवाले से ज़रूर इख्तलाफ कर लेकिन सकते अवैध हैं। साहब, ये देखिए, आप कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी उन्हें गवर्नर बनाया, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है, वजीर आला बनाया। अब ये भी तो देखें किस हल्के से, या हम किस, ये पसमानदा इलाका ही है ना, पसमानदा इलाके से उठा के एक शख्स को वजीर आला, गवर्नर, वफाकी वजीर बनाना, ये भी तो नून लीग का ही कारनामा है ना। जी बिल्कुल, नून लीग का कारनामा है। और डेफिनेटली इस इलाके को, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ इस इलाके से ख़ास लगाव भी रखते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं, उन्होंने भी इस बात का अमली सबूत दिया जब उन्होंने सरदार मेहताब को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया, गवर्नर के लिए नामज़द किया, और अपनी नाअहली के बाद मियाँ साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी को नामज़द किया। डेफिनेटली उन्होंने भी इस इलाके पर बड़ी नवाज़शात की हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इन दो शख्सियात ने सिर्फ अपने नवाज़शात ही नहीं ली, बल्कि जब मुश्किल वक्त था तो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े भी रहे। तो ये एक इनफरादियत बात है
बाकी मुश्किल वक्त तो नहीं था, मेरा ख्याल है पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो सरदार साहब ने मुखालफत कर दी, मेन वजह तो यही सामने आ रही जी देखिए मेन वजह ये भी है, लेकिन उससे पहले भी इसका तनाज़र था और पार्टी के अंदर जो एक तब्दीली आई और पार्टी के अंदर जिस तरह ऊपर वाली सतह पे पार्टी के अंदर तब्दीली आई और मरियम नवाज़ ने टेक ओवर किया। फिर देखें तारीखी हकीकत ये भी है कि जब सरदार महताब वज़ीर आला थे तो उस वक़्त उनके इख्तलाफात पैदा हो गए थे कैप्टन सफदर से जो मियाँ साहब के दामाद हैं। तो ये कुछ इख्तलाफात वहाँ से चलते आ रहे हैं जो चलते बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून के लिए इस हद तक गए कि सरदार महताब को और शाह खान अब्बासी को अपनी राय जुदा करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी है। सरदार बेताब के इख्तलाफात तो समझ आ रहे हैं, चले कैप्टन सफदर थे, मुर्तज़ा अब्बासी थे, नून लीग की उनमें जगह उन्होंने जगह ख़त्म कर दी थी KPK में। तो ये अपना शायद खाकान अब्बासी साहब यार हाल ही में उन्हें वज़ीर आज़म बनाया था। देखिए इतनी बड़ी, इससे बड़ी सियासत में तो कोई सीट नहीं हो सकती ना पाकिस्तानी सियासत में, तो उन्हें क्या मसला दरपेश था कि उन्होंने राय जुदा कर ली? देखिए ये अपना शाह साहब एक ऐसा सवाल है जो बड़ी दफ़ा शाह खान अब्बासी से भी किया गया, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एंकर ने उनसे पूछा, तो मेरा ख्याल है कोई मजबूत जवाब या दलील के साथ जवाब शाहिद खाकान खुद भी नहीं दे सके। हम तक जो इतलात पहुंची हैं और जो उनके करीबी ज़राए बताते हैं वो यही कहते हैं कि मामला जब पर्सनैलिटी क्लैश तक पहुंचा और जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन शाहिद खाकान अब्बासी से एतमाद में लिए बगैर वापस ली गई, तो शायद ये उनके लिए एक इशारा था कि अब आपकी पार्टी के अंदर जगह नहीं है या जितना आपका मुकाम बनता है फ्यूचर की पॉलिटिक्स में पार्टी आपको उतना मुकाम नहीं दे सकती। तो मेरा ख्याल है ये एक वो मुकाम था या ये एक वो पॉइंट था या एक स्टेज थी जिस पे शाहिद खान अब्बासी ने फैसला किया या उनको इशारा जल्दी समझ आ गया कि पार्टी में मेरे लिए वो जगह नहीं है जिसको मैं डिज़र्व करता हूँ। तो बज़ाहिर बड़ी वजह तो हमें यही समझ आती है और हमें कोई बड़ा ऐसा इख्तलाफ सामने अभी तक नहीं आया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिससे हम शाह खान अब्बासी की बात से ज़रूर इत्तफाक करते हैं कि इलेक्शन से पहले जो मंजरनामा वो सियासी हवाले से सियासत के हवाले से पेश कर रहे थे, आज हम देखते हैं कि जो शाहिद खाकान की प्रेडिक्शन थी इलेक्शन के बाद की, उनकी बड़ी हद तक करीब है। मुल्क के जो सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, महंगाई की जो सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं है और शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो मसाइल का हल नहीं हो सकते। तो आज हम देखते हैं कि अभी तक जो इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट है या इलेक्शन को 7-8 माह होने वाले हैं, लग नहीं रहा कि इलेक्शन के बाद मुल्क के हालात दुरुस्त हुए हैं या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इस हद तक तो उनकी प्रोडक्शन दुरुस्त नजर आती है हमें। अच्छा हम चलें इस हल्के में वापस आते हैं सरदार महताब साहब की तरफ। यहाँ से मुर्तज़ा साहब भी हार गए, सरदार साहब भी हार गए, PTI ये सीट ले जा चुकी है। अब आने वाले दिनों में सरदार साहब के और मुर्तज़ा साहब के इख्तलाफात तो ख़त्म होते दिखाई नहीं दे रहे, तो आप क्या समझते हैं कि इन दोनों की सियासत PTI ने इस हल्के से ख़त्म कर दिया, इन दोनों में से किसी का अब जीतना भी मुमकिन नहीं है? देखिए हज़ारा की जो सियासत शाह साहब होती है, हज़ारा की सियासत में हमेशा वही शख्सियत कामयाब हुई है जिसके पास बड़ी पार्टी का टिकट होता है। यहाँ कभी भी छोटी पार्टियाँ जगह नहीं बना सकी। आप देखें मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब की एक बड़ी जमात माजी में रही है, लेकिन मुस्लिम लीग काफ का उम्मीदवार कभी भी यहाँ से कामयाब नहीं हुआ। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात थी, बड़ी जमात अभी भी है, लेकिन हज़ारा डिवीज़न में उसको भी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। इसी तरह से यहाँ पे मुस्लिम लीग नून या नवाज़ शरीफ का जो वोट बैंक है वो बड़ी हद तक मौजूद था और आज भी है, और उसी वोट बैंक की बुनियाद पे फिर चूँकि सरदार महताब की एक शख्सियत भी थी और सरदार महताब की शख्सियत प्लस मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक यहाँ से मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी दिलाता रहा। फिर मियाँ नवाज शरीफ ने भी यहाँ से अब्टाबाद का जो दूसरा हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ा, तो उनकी एक जज्बाती वाबस्तगी भी लोगों की मियाँ साहब के साथ थी। PTI और इमरान खान की सूरत में पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि किसी नेशनल पार्टी ने जो पूरे मुल्क के अंदर अपनी जड़ें रखती हो, पूरे मुल्क के अंदर अपनी वोट बैंक रखती हो, वो पार्टी पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में इस हज़ारा डिवीज़न में या अब्टाबाद में वो पार्टी आई, उसको अवामी रिस्पांस मिला और उस अवामी रिस्पांस के नतीजे में हमने देखा कि 2013 के इलेक्शन में डॉक्टर अजहर जदून ने सरदार महताब जैसी कदावर शख्सियत को हरा दिया। उसकी वजह सिर्फ ये थी, ये नहीं था कि डॉक्टर अजहर का यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है, अगरचे उनकी बड़ी मेहनत थी, पिछले 10-15 साल से वो लगे हुए थे, उनका ज़ाती वोट बैंक भी था और 2008 के इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से वो 40,000 के करीब वोट ले चुके थे। तो डॉक्टर अजहर का ज़ाती वोट बैंक और PTI का वोट बैंक जो पहली दफ़ा 2013 में नून लीग के अलावा कोई वोट बैंक इस हल्के के अंदर आया, वो दोनों वोट बैंक जब मिले
تو سردار مہتاب جیسی شخصیت کو شکست ہوئی اور ڈاکٹر اظہر کو کامیابی ہوئی. اچھا چلیں اب بات مختصر، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، یہ بتا دیں کہ آپ سردار صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ سیاست سے وہ آؤٹ ہو چکے ہیں، آپ صرف تجزیہ نگار رہ چکے ہیں، یا صرف سیاسی کی میٹنگیں؟ کیونکہ جس پارٹی میں گئے ہیں اس کا تو ابھی مکمل طور پہ کہیں وجود نظر نہیں آ رہا، 2-4 شخصیات ہی اس میں شامل ہیں، کوئی عملاً ابھی تک ان کے پاس کونسلر کی سیٹ بھی نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے سے سردار صاحب کی سیاست اب ہمیشہ کے لیے آپ ختم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے عملی طور پہ تو ظاہر ہے اگر ہم اس کو عوامی رسپانس کے طور پر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی عوام پاکستان پارٹی کو کوئی بڑی کامیابی ابھی تک نہیں ملی. خاص کر کے یہ جو علاقہ جہاں سے اس کے کنوینر شاہد حقان عباسی ہیں اور یہ حلقہ جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں سے سردار مہتاب جیسی بڑی شخصیت اس پارٹی کے اندر شامل ہے، ان کو کوئی بڑا رسپانس نہیں ملا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسپانس کی ابھی تک کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ ملک کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے اس وقت. عوامی سطح پہ نہیں آئے ابھی تک. عوامی سطح پہ نہیں آئے، انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، ملک میں ماحول بھی نہیں ہے اور رسپانس ملنے کی توقع بھی نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ پریشان ہیں اور لوگ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں. تو سچی بات ہے کہ عوام جو ہے وہ سیاست سے بڑی حد تک بیزار ہو رہی ہے ملکی حالات کی وجہ سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آنے پہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، ملکی کے سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں. ان حالات کے نتیجے میں اس مخصوص حالات کے اندر شاید ان دونوں شخصیات کو اپنے علاقے سے رسپانس مل سکے، یہ وقت بتائے گا. لیکن فی الوقت جو ہے چونکہ عوام کا موڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے چلے، نہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں. چلیں شکریہ اشتیاق عباسی صاحب، چونکہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اس وقت مجھے بھی، اور آپ کا بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگ رہی ہے. موسم یہاں کا بہت پیارا ہے، تو ہم ناظرین موسم انجوائے کرتے ہیں، اور آپ ہمارے یہ اشتیاق عباسی صاحب کی ماہرانہ رائے تجزیے کو سنیں. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.